हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, इन सब की जो है मिड कैप, इन सब की जो है हम एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि कैसा रह सकता है जून का महीना हमारे लिए। एंड जो है हमारा ये मंथ जो है मई वाला वो एंड हो चुका है, तो जून का मंथ कैसा रह सकता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे न्यूज़ हैं जो कि आज के दिन कवर करना है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। एंड डू लाइक द वीडियो, एंड में लाइक करिएगा अगर अच्छा लगता है वीडियो तो। एंड तक वीडियो को ज़रूर से देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस मार्केट की। तो यूएस मार्केट में मई का जो महीना है बहुत ही तगड़ा उन्होंने क्लोजिंग दी है। S&P 500, नैस्डैक जो है उन्होंने मई के महीने को बिगेस्ट मंथली गेन्स के साथ क्लोज किया है सिंस नवंबर 2023। तो नवंबर 2023 के बाद अब जाके मई के महीना में इनका सबसे बड़ा मंथली गेन हमें जो है देखने को मिला। बाकी ट्रम्प की बात करें तो कुछ ना कुछ अपडेट्स आते ही जा रहे हैं उनकी तरफ से। हाउएवर जो इंडेक्सेस हैं वो फ्राइडे के दिन थोड़ा नीचे की तरफ ही बंद हुए थे। क्यों? क्योंकि चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड टेंशन जो है वो अभी भी कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ होते ही जा रहा है। अभी क्या हुआ कि ट्रम्प ने बोला कि चाइना पे, इनफैक्ट उन्होंने क्लेम किया कि चाइना ने टैरिफ के कुछ एग्रीमेंट्स को वायोलेट किया है। तो क्या हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाती हूँ। तो ट्रम्प ने अक्यूज़ किया है कि उन्होंने दोनों के बीच का हुआ टैरिफ का जो समझौता हुआ था, जो डील हुआ था, वो तोड़ दिया है। तो बेसिकली उन्होंने प्रॉपरली डिटेल नहीं दिया है, पर जितना मैंने न्यूज़ पढ़ा है उससे ये समझ में आ रहा है कि यूएस और चाइना ने कुछ दिन पहले जेनेवा में बात करके एक टेम्पररी डील की थी, जिसमें दोनों ने इम्पोर्ट टैक्सेस थोड़े कम करने के बात किए थे कि इम्पोर्ट टैक्सेस को वो थोड़ा कम करेंगे। लेकिन अब ट्रम्प का ये कहना है कि चाइना ने जो अपने प्रॉमिस है उसको नहीं निभाया है। उन्होंने नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस हटाए नहीं हैं। अब चाइना ने भी इस पे रेसिप्रोकेट किया है। चाइना ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये बोला है कि अमेरिका भी चाइना के साथ अनफेयर रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाता रहता है, तो आप उसको बंद करो तो हम इधर बंद करेंगे। तो ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था कि चाइना को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था जब हम टैरिफ हमने लगाया था, बहुत ही बड़ा टैरिफ लगाया था, इसीलिए हमने अपने टैरिफ्स को एडजस्ट किया, कम किया। तो उन्होंने एक फ़ास्ट डील किया था, लेकिन अभी चाइना जो है उसने उस डील को तोड़ दिया है। इसलिए जो है ट्रम्प कह रहे हैं कि मिस्टर नाइस गाई बन के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अभी इसके ऊपर पूरा डिटेल में उन्होंने बताया नहीं है कि किस एग्जैक्ट रेट से, लेकिन जहाँ तक हमें समझ में आया है कि वो जेनेवा वाले डील की बात हो रही है। तो इसकी वजह से जो है यूएस मार्केट का फ्राइडे वाला जो दिन है थोड़ा सा नेगेटिव ही बंद हुआ है, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। ओके, अभी हम अगर बात करते हैं इंडिया के बारे में, तो इंडिया की जीडीपी की अगर हम बात करें तो जो हमारा जीडीपी डेटा आया है वो जनवरी से मार्च के बीच का 7.4% आया है। 7.4% से ग्रो हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर था 6.2%, तो उससे ज़्यादा है और एक्सपर्ट्स के एक्सपेक्टेशन से भी बेटर है। लेकिन पूरे साल अगर हम 2024-25 की बात करें तो जीडीपी का ग्रोथ केवल 6.5% से आया है, जो कि स्लो है। पिछले 4 सालों का सबसे कम जो है, सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ जीडीपी में हम यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं। अभी आरबीआई जो है जून के एंड तक फिर से इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर सकता है थर्ड टाइम, ताकि इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट मिले, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे कंट्री में। अभी इंडिया जो है हम मेजर इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, पर पिछले साल 9.2% हाई रिकॉर्डेड ग्रोथ थी हमारी, उसके मुकाबले अभी हम काफ़ी ज़्यादा जो है स्लो हो चुके हैं। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि जीडीपी है क्या चीज़, तो वो मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक समझा देती हूँ आपके जनरल नॉलेज के लिए। तो बेसिकली क्या होता है कि जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि एक साल में एक कंट्री कितने टोटल वैल्यूज़ की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, प्रोड्यूस करती है, नॉट प्रोवाइड, प्रोड्यूस करती है। जैसे घर में पैसा आता है तो उससे पता चलता है कि फैमिली फिनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं, वैसे ही जीडीपी जो है वो देश के इकोनॉमिक हेल्थ का उससे आपको पता चलता है।
तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जॉब्स बढ़ेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, तो जॉब्स बढ़ेंगे, लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, बिजनेस ग्रो करेगा। और स्लो जीडीपी ग्रोथ जो जिससे अभी इंडिया जो है जूझ रहा है, उसका मतलब होता है कि इकोनॉमी जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, स्लो चल रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं और इन्वेस्टमेंट भी जिस वजह से थोड़ा कम होता है। तो इन सब का जो डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है वो बेसिकली पड़ता है एम्प्लॉयमेंट पे। स्लो जीडीपी का आप बोलो तो एम्प्लॉयमेंट पे काफ़ी बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है, बढ़िया एकदम तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, नॉट बढ़िया। इनकम पे इम्पैक्ट पड़ता है, बिजनेस इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक बेसिक नॉलेज है जो मैंने आपको जीडीपी के बारे में दिया है, ताकि आपको पता रहे कि इसका मतलब बेसिकली क्या है। ठीक है, मार्केट अभी ऊपर जा रहा है और बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, लेकिन जो लोग तगड़ी एनालिसिस करके मार्केट में ट्रेड करते हैं वही एक्चुअली में फ़ायदा उठा पाते हैं। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है, सबके पास उतना टाइम नहीं होता है, ना ही सब कोई ऐसा कर पाते हैं। तो ऐसे में सबसे बेस्ट होता है कि आप किसी एक्सपर्ट की सुनो, जो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा और आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगा। तो ऐसे वक्त में क्या करें, एक्सपर्ट की गाइडेंस ले और स्मार्टली इन्वेस्ट करें। पर अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन से स्टॉक्स को लेंगे, कब बाई करेंगे, कब एग्जिट करेंगे, रिस्क को कम करके प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे। इसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ यूनिवेस्ट से, इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन ऐप। यहाँ आपको मिलती है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस फॉर इक्विटी, F&O एंड कमोडिटीज़। और सिर्फ रिकमेंडेशन ही नहीं, रियल टाइम बाई सेल अलर्ट्स आपको मिलते हैं ऑन व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड यूनिवेस्ट ऐप पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑलरेडी 40 लाख से ज़्यादा यूज़र्स इसको ट्रस्ट कर रहे हैं, यूनिवेस्ट को। और ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट अवार्ड ये ऑलरेडी जीत चुका है। प्लान्स जो हैं केवल 183 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं। दिन का देखें तो बस 6 रुपये के आप आसपास इसका आता है, मतलब फुल पैसा आपको वसूल हो जाएगा। सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है। यूनिवेस्ट ऐप आप मेरे लिंक से डाउनलोड करो और पाओ 1 रुपीज़ में ट्रायल प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स पे अप टू 80% तक का डिस्काउंट। और जिन लोगों ने पहले से ही ऐप को डाउनलोड करके रखा है उनके लिए भी स्पेशल डिस्काउंट है। मेरा कूपन कोड MTP यूज़ करो और ज़बरदस्त सेविंग्स का मज़ा लो। तो जल्दी से डाउनलोड करो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छे से नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। अच्छा, अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि FIIs की मई में क्या डेटा रहा है। तो पिछले दिन की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 6,500 करोड़ की इनकी जो है सेलिंग हुई है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि पूरे महीने में वो नेट बायर्स रहे हैं। कभी कभी होता ही है कि मंथ एंड में वो थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं, जिस वजह से इतनी बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। पर पूरे महीने की अगर हम बात करें तो मई में, मार्च, अप्रैल में, पिछले 3 महीनों में वो नेट बायर्स रहे हैं, जबकि मई में उनका काफ़ी अच्छी बाइंग रही है। मार्च में आप देखोगे तो 2,000 करोड़, अप्रैल में 2700 करोड़ और मई में 11,700 करोड़ के आसपास की इनकी बाइंग रही है। तो ये एक अच्छी साइन है इंडिया के लिए। अच्छा, अभी हमें देखना है कि जून का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान में रखना है, जो मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट भी किया था, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी लाइव अपडेट होता है तो मैं अपने टेलीग्राम में शेयर करती हूँ। तो टेलीग्राम में मैंने आपको अपडेट किया था कि निफ्टी में 760 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो हमें फॉल देखने को मिलेगा। यूजुअली मैं आप लोगों को टाइम एंड अगेन एक ही चीज़ बताते रहती हूँ कि निफ्टी में आप ट्रेड ले रहे हो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बहुत लंबा किसी ट्रेड में बैठे नहीं रहना है। 30 to 50 पॉइंट का टारगेट लेकर निकल जाना है। ये बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि वो हैमरिंग हो जाए आपके सर पे, आपको पता रहे कि हाँ यही करना है, इसके सिवा कुछ नहीं करना चाहिए। तो 30 to 50 पॉइंट्स अगर आप लेके निकलते हो तो एज एन ऑप्शन बायर इट इज़ गुड। तो ऑन अ ब्रेक ऑफ 24,760 वी गॉट अ फॉल टिल 717 और 720 के नीचे ही कोई फ्रेश हमें फॉल देखने को मिलता है, जो कि नहीं हुआ। तो कोई भी अपडेट्स होते हैं, लाइव मार्केट अपडेट्स, मैं आपको टेलीग्राम में देती हूँ, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो निफ्टी में अगर आप देख रहे हो तो अभी हम एक प्रॉपरली एक रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, इस निफ्टी जो है इस रेंज बाउंड मार्केट में ही मूव कर रहा है, जहाँ पर इसका जो अपकमिंग रेजिस्टेंस हमें जो देखने को मिल रहा है वो 24,890 का देखने को मिल रहा है। और 24,890 के ऊपर ही लगता है
कि अगर ये ब्रेक करेगा तो निफ्टी में एक थोड़ा अपसाइड मोमेंटम हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी इस रेंज के बाहर जब निफ्टी निकलेगा देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव ऑन द अपसाइड, वी हैव टू सी। लेकिन निफ्टी फिलहाल के लिए इस रेंज में है, 24,890 ऑन द अपसाइड, 24,670 ऑन द डाउन साइड। इसके बाहर ही कोई एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईदर साइड में। जिस भी साइड ये ब्रेक करता है उस साइड वो अगर सपोर्ट ब्रेक करेगा तो डाउन साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा निफ्टी को गिरता हुआ देख पाएंगे। और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो उसको ऊपर की तरफ का हम मूव देख पाएंगे। तो लेवल्स आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर 890 के का रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक होता है तो 25,000 एंड 25,100 आने वाले टाइम पे हम निफ्टी में देख सकते हैं। और 675 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 600 490 के लेवल्स हम डाउन साइड पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी के लिए। अब हम यहाँ पर चलते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स अभी चल रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में एक जो आप इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे होगे, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर हम क्लियरली 55,880 पे रेजिस्टेंस जो है बैंक निफ्टी ने काफ़ी तगड़ा फेस किया हुआ है। तो 55,880 के ऊपर ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो कभी भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छा मूव ऑन द अपसाइड मिलेगा। यूजुअली जब भी आप ट्रेड लेते हो तो 15 मिनट की कैंडल अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो सक्सेस रेशियो है वो बढ़ जाता है। तो 55,880 के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम जो है अपसाइड का कंटिन्यू हो सकता है बैंक निफ्टी में। और इसके ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 56,000 तक का लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन अगर ये 56,000 के ऊपर निकलता है तो मोस्ट प्रोबेबली हम आराम से 400-500 पॉइंट का ऊपर का मूव देख सकते हैं। तो 55,880 के ऊपर वी कैन सी 56,000 एंड देन 80-100 पॉइंट का मूव। और इवेंचुअली जो मुझे लगता है कि 56,500 आने वाले दिनों में हो सकता है आ जाए, अगर 55,880 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो। वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें तो आवरली चार्ट पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो है 55,340 का। 55,340 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है एंड 50,880 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके बाहर ही कोई मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। एटलीस्ट 200-300 पॉइंट का मूवमेंट तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, जो कि बेसिक है। तो 55,345 के नीचे वी कैन एक्सपेक्ट 55,030, 55,680। यूजुअली आपको 20 EMA फॉलो करना चाहिए। अगर 20 EMA के नीचे सस्टेन कर रहा है तो आप सिंपली सेल ऑन राइज का जो स्ट्रैटेजी है वो अपना कर अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो 55,340 के नीचे 200 पॉइंट्स यू कैन रियली एक्सपेक्ट। एंड इवेंचुअली जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हमें जो देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में वो बन गया है 55,500 से 600 के बीच में। तो अगर फॉल आता भी है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको फैक्टर याद रखना है कि कितना भी फॉल आ जाए 54,500-560 का जो एरिया है वो बैंक निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहाँ पर यहाँ पे एक बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वी हैव टू सी ये कैसा प्लान आउट होता है। बट जितना समझ में आ रहा है कि 55,340 एंड 55,880 इज द लेवल जिसके बाहर ही कोई मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर चलते हैं सेंसेक्स कि हमें यहाँ पर किस तरीके से व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन सेंसेक्स। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इमीडिएटली जो आवरली चार्ट पे जो हमें स्विंग हाई दिख रहा है और जो सपोर्ट दिख रहा है वो ये है 81,570 का, क्योंकि मार्केट में इतना जो मूव आया उसके बाद यहाँ पर इसने एक स्विंग हाई बनाया है। ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा सेंसेक्स में। 81,570 का लेवल है ये। 81,570 के ऊपर कोई एक अच्छा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 200-250 पॉइंट्स का, और उसके ऊपर निकलता है तो फर्दर आप 80-100 पॉइंट्स करके अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। 81,570 के ऊपर 81,810 इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड 82,020 इज द सेकेंड रेजिस्टेंस। ओके, डाउन साइड पे 81,117 जो अभी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है। 117 के नीचे अगर ब्रेकडाउन हमें मिलता है सेंसेक्स तो वी कैन एक्सपेक्ट सम सेलिंग प्रेशर टूवर्ड्स 80,650। ओके, तो ये हो गया आपका सेंसेक्स का एनालिसिस। नाउ लेट्स सी कि हमें मिड कैप में क्या एक्सपेक्ट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन मिड कैप।
सो मिड कैप में एक क्लियर कट जो है हमें डबल टॉप देखने को मिला है, ठीक है। ये है डबल टॉप वाला एरिया, 780 के आसपास में है, ये 780 के आसपास में है। तो सिंपल बेस्ट क्या रहेगा कि 800 के ऊपर ही कोई आप रेंज ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 12,800 के ऊपर ही कोई हम जो है मिड कैप में अपसाइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो 12,800 विल बी अ गुड प्लेस जिसके ऊपर अगर निफ्टी मिड कैप जो है टिकता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ चलो थोड़ा बहुत जो है उस साइड का मूव हम देख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी दिख रहा है मिड कैप में, वो हमें दिख रहा है यहाँ का 12,670 का। 12,670 अगर नॉट 670, इट इज़ 12,660 का। 12,660 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ये एक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो हम सेलिंग प्रेशर डाउन साइड पे एक्सपेक्ट करेंगे। मिड कैप में अभी रेजिस्टेंस जो है वो 775 पे है एंड सपोर्ट है 666 के आसपास में। तो इन दोनों के बाहर ही कोई आपको जो है प्रॉपर मोमेंटम मिड कैप में एटलीस्ट देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ कि फिन निफ्टी में हमें क्या एक्सपेक्टेड है। तो फिन निफ्टी में इमीडिएट बेसिस पे जो हमारा स्विंग हाई है वो निकल के आ रहा है यहाँ पर 26,530 का लेवल। 26,530 एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर फिन निफ्टी टिक रहा है तो वी कैन एक्सपेक्ट 600, 650 ऐसे लेवल्स ऑन द अपसाइड, ठीक है। तो 530 इज़ द मेजर रेजिस्टेंस फिन निफ्टी में एंड मेजर जो सपोर्ट है वो 400 का सपोर्ट दिख रहा है। 400 का लेवल अगर ब्रेक होता है देन हमें 280, 205 तक के लेवल्स जो है ऑन द डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। इन केस ऑफ गैप अप गैप डाउन अगर होता है, अगर लेवल्स में कुछ भी चेंज होते हैं तो मैं आपको अपना टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी, आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।